नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वास्तु सफर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अनमोल जानकारी लेकर आए हैं जो अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान अपना ली तो आपकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो सकती है और आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होगा। इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि लेकर आएंगे। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको अपार लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। जो भी भक्त माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहता है वह इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और माता रानी की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। इस बार चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा पालकी पर विराजमान होकर भूलोक पधार चुकी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो यह संकेत होता है कि भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और कल्याण बढ़ेगा। भक्ति करने से आत्मा को शांति मिलती है और माता रानी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान किए गए पूजा पाठ में कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बहुत से भक्तजन यह नहीं जानते कि नवरात्रि में जौ का क्या करना चाहिए, अखंड दीपक की बत्ती का क्या महत्व होता है या फिर पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही प्रयोग क्या है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से आरंभ हो रही है और 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:01 से 10:02 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बार नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की भक्ति तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन पूजा के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे पूजा में चढ़ाए गए चावल, श्रृंगार सामग्री, अखंड दीप की बत्तियां, देवी सिक्का और अन्य पूजा सामग्री को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। माता रानी स्वयं अपने भक्तों को प्रसाद रूप में आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण भक्त उस प्रसाद का उचित उपयोग नहीं कर पाते। जिस तरह अगर आपके पास कुआं है लेकिन आप उससे पानी नहीं निकालते तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। उसी तरह अगर आपके पास माता रानी का दिया हुआ प्रसाद है लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग की गई सामग्री का सही उपयोग कैसे करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और जीवन में इसका पालन करें ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है और माता आदिशक्ति दुर्गा मां के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहे हैं। अगर मित्रों, हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी मनुष्य का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और दुर्गा मां की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो होते हैं मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा मां को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो दुर्गा मां को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की। दुर्गा मां ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों,
पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा मां के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं, उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी अर्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, दुर्गा माता को चढ़े हुए मित्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि मित्रों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं, तो आपके शरीर में मित्रों आपको चावल एक साथ नहीं खाने। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इससे होता क्या है, क्योंकि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और मित्रों आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं, दुर्गा मां के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा मां को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उठ अरने के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए मित्रों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है ना, दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाइए। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है, उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंचा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। फिट होता है सर, दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है,
दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर हाथ कोहनी या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्र, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बैटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहां जाए, गोबर के उपले की भस्म रखी है, क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी काम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदा आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है, तो जय माता दी, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और दुर्गा मां की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाए। मित्रों, जब आप किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति लाएगा। इसके अलावा छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय आवश्यक होते हैं। यदि आपने दुर्गा माता की आराधना के दौरान 9 दिनों तक जो अगरबत्ती जलाई है उसकी भस्म संजो कर रखी है, तो इसका विशेष लाभ उठाया जा सकता है। इस भस्म को बच्चों के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाने से वे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। यदि किसी को पेट दर्द हो रहा है तो इस भस्म को प्रभावित स्थान पर लगाने से राहत मिलेगी। इसी प्रकार यदि सिर दर्द हो रहा हो तो इसे माथे पर लगाने से दर्द में कमी आएगी। यह भस्म आपके जीवन की कई समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उन्हें यह भस्म लगाकर आशीर्वाद देना बहुत लाभदायक होगा। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। कई बार कुछ लोग दूसरों की उन्नति रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस भस्म का तिलक करते हैं तो किसी भी नकारात्मक प्रभाव का आप पर असर नहीं पड़ेगा। यह तिलक न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी शुभ होता है। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि दीप की बाती का सही उपयोग कैसे किया जाए। बहुत से लोग इसे नदी में बहा देते हैं या किसी धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। वास्तव में दीप की बाती जागृत ऊर्जा का प्रतीक होती है। इसे बाजू में बांधकर रखना एक उत्तम उपाय है जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि कोई महिला है तो उसे इसे अपने भुज पर धारण करना चाहिए। यह कोई साधारण बात ही नहीं है, बल्कि 9 दिनों तक अखंड जलने के कारण इसमें विशेष शक्ति आ जाती है। यह दुर्गा माता का आशीर्वाद होती है और इसे धारण करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। दीप की बाती को धारण करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ है। पहला लाभ यह है कि यह अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। जो व्यक्ति इसे अपने बाजू पर बांधता है वह किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह दुर्गा माता की कृपा से युक्त होती है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। दूसरा लाभ यह है कि यह नजर दोष और तंत्र बाधाओं से रक्षा करती है।
कई लोग नजर दोष से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी प्रगति में रुकावटें आती हैं। यदि आप इस दीप की बाती को धारण करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप इसे धारण करके किसी भी नकारात्मक स्थान पर जाते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती। चौथा लाभ यह है कि यह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति इसे धारण करता है उसके जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। पांचवा लाभ यह है कि यह दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिव्य वस्तु को धारण करना चाहिए। छठा लाभ यह है कि यह मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायता करता है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन निरंतर असफल हो रहे हैं तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। सातवां लाभ यह है कि यह मनचाही नौकरी की प्राप्ति में सहायक होता है। यदि आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं या किसी विशेष नौकरी की तलाश में हैं तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी रहेगा। आठवां लाभ यह है कि यह दैनिक सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक होता है। यह साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि यह उनके ध्यान और साधना को सशक्त बनाता है। नौवां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसे धारण करने से दुर्गा माता का अंश हमेशा धारणकर्ता के शरीर में विद्यमान रहता है। जब तक यह बाती धारण की जाती है तब तक दुर्गा माता का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माता की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां की आराधना करता है उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां दुर्गा किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में भेदभाव नहीं करती। वे सभी को समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यदि आप जीवन में सफलता और उन्नति चाहते हैं तो मां दुर्गा की पूजा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। वे बहुत ही सरलता से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। थोड़े से भक्ति और प्रेम से वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी मां दुर्गा के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।